बिहार में कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव में सत्तारूढ़ जदयू राजद गठबंधन को मिली हार के बाद प्रदेश की सियासत में बयानों का दौर जारी है। भाजपा नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है तो राजद नेता अनिल सहनी ने भी हार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि वे तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दें। एक रिपोर्ट। की कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव में सत्तारूढ़ जेडीयू आरजेडी गठबंधन को मिली हार के बाद राज्य की सियासत में फिर से भूचाल उठ खड़ा हुआ है। शुक्रवार को बिहार से लेकर संसद तक ये मामला गरमाया रहा। सत्ताधारी दल की हार के बाद जहां उनके हौसले पस्त हैं, तो वहीं विरोधी बीजेपी को एक नई संजीवनी मिल गई है। जाहिर है बीजेपी ने नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी पर हमला तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री से कुर्सी छोड़ने की मांग तक कर दी है। नीतीश जी ने जिस प्रकार से छल करके जंगल राज लाने में उन्होंने बिहार की जनता को जिस प्रकार से पीठ में छुरे भोंकने का काम किया है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार को एक मिनट भी शासन में रहने का अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो महागठबंधन के साथ गए और बुरी तरह से हार गए, पराजित हो गए और पूरी ताकत लगा दी, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार पर हमले विरोधी बीजेपी ही नहीं, अपने भी कर रहे हैं। गठबंधन में हिस्सेदार आरजेडी के नेता भी हार के बाद नीतीश के नेतृत्व पर फिर से उंगली खड़ी करने लगे हैं और उन्हें पद छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। आज नीतीश जी को सोचना चाहिए, अगर त्याग भावना है तो इस्तीफा कर अभी भी अगर महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से त्याग किए थे, तेजस्वी जी अपना ललटेन छोड़ दिए और आपको तीर को दे दिए, उसी प्रकार से आपको नीतीश जी मुख्यमंत्री के पद छोड़कर और तेजस्वी यादव को महागठबंधन मजबूत करने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वैसे साहनी साहब आरजेडी के पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने नीतीश के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी आरजेडी के कई नेता खुले तौर पर कह चुके हैं कि नीतीश को अब कुर्सी छोड़कर सीएम की कुर्सी तेजस्वी के हवाले कर देनी चाहिए। हालांकि जेडीयू और नीतीश कुमार अब भी इस मामले पर कुछ ज्यादा कहने को तैयार नहीं है। ट्वीट में जो कुछ कहना था हमने कहा, तत्कालिक जो प्रतिक्रिया थी मैंने दी है। इसके आगे की बात समीक्षा के उपरांत ही संभव है। हम खुद समीक्षा करेंगे पार्टी में बैठकर और फिर देखेंगे कहां कहां कमी रह गई। हार तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित है, लेकिन फिर भी देखेंगे, समीक्षा करेंगे तभी तो बताऊंगा। नीतीश सरकार पर हमले केवल कुर्सी छोड़ने के लिए ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर भी उनकी सरकार विरोधियों के निशाने पर है। शुक्रवार को संसद में राज्य की कानून व्यवस्था का मसला उठाया चिराग पासवान ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और राज्य सरकार खामोश बैठी है। मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं, जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं, भले वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पर सर, खास तौर पर ये बिहारियों का आक्रोश है सर, और राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से खामोश है। इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। तमाम इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे और सीबीआई जांच इन तमाम विषयों पर की जाए। धन्यवाद। चुनाव में हार तो एक बहाना है, लेकिन नीतीश अपनों के साथ साथ विरोधियों के निशाने पर भी लगातार बने हुए हैं। हार के बाद ये हमले और तेज हो गए हैं। दिल्ली से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।